रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा चलाए जाने वाले टेस्ट सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो डीआरडीओ का बुक आया है, डीआरडीओ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो बुक मार्केट में उपलब्ध है टीयर 1 के लिए, जिसका टेस्ट सीरीज में वॉल्यूम 1 का काम आज हम लोग करेंगे। वॉल्यूम 1 में मैथ का सेक्शन जो भी होगा वो डिस्कस किया जाएगा। मैं मुकेश सर आप लोगों को मैथ का डिस्कशन दूंगा। रुक्मिणी प्रकाशन के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा हूं। आशा है आप लोगों को वो सारा चीज़ मिलेगा जिसकी आप लोगों को आवश्यकता है। मैथ में देखा जाए तो डीआरडीओ एग्जामिनेशन में आपके 35 क्वेश्चन होते हैं और उस 35 क्वेश्चन को आप शॉर्टली, जल्दी से जल्दी, कम से कम टाइम में कैसे बना लेते हैं, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोग टेक्निक से सारे क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। जहाँ आवश्यकता होगी तो लॉन्ग प्रोसेस से भी काम आप लोगों का किया जाएगा। आप लोग केवल केयर से सारे चीज़ों को सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे, समझने का प्रयास करते जाएंगे। जब कभी आप टेस्ट सीरीज में भाग लेते हैं तो 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट के बाद ऐसी घटना होगी कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे। वहाँ आपको मौका मिलेगा कि आप पीछे जो क्लास किया उसमें आप सही ढंग से समझे या नहीं समझे, ये जांचने का तो प्रयास करना है। आज फर्स्ट डे हम लोगों का जो सेट 1 होगा, इसमें सारी चीज़ों को सही तरीके से समझते जाएं, सारे क्वेश्चन को आप बनाते जाएं। डीआरडीओ एग्जामिनेशन में आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ की बात है, वो 66 नंबर क्वेश्चन से लेकर और 100 क्वेश्चन तक का मैथ पेपर आपको पूछा जाता है। हम लोग शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले सेट 1 के 66 नंबर क्वेश्चन से। 66 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना % अधिक है। बस ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ों पे ध्यान देना होता है। ए का वेतन देखिए कहा गया बी के वेतन से 25% कम, यानी बी के पास अगर 100 रुपये होंगे तो ए के पास उससे 25 रुपये कम यानी 75 रुपये हो जाएंगे। हम लोगों को निकालना है बी का वेतन ए के वेतन से कितना % ज़्यादा। प्रतिशत की जब कभी काम होती है जिसमें आपको प्रतिशत वृद्धि निकालना हो, प्रतिशत कमी निकालना हो, तो प्रतिशत वृद्धि अगर आप निकालते हैं तो केवल ये देखना है कि वृद्धि कितने का हो रहा है। तो वृद्धि अगर यहाँ देखें तो 25 का, और वृद्धि जब भी होता है तो छोटा डाटा में यानी 75 में वृद्धि हो रहा है, तो नीचे हम लोग लिखेंगे 75 इंटू कर लेंगे 100, ये % का साइन लगा दिए। 25 से देखिए ये कैंसिल 3 बार में हो जाएगा, 100/3 आप करेंगे यानी आंसर इसका आ जाएगा 33 1/3%। डायरेक्ट अगर काम करना सीखें तो इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि यदि 25% का वृद्धि हो या कमी हो, ऊपर लिख देना है, नीचे के लिए ध्यान देंगे। अगर प्रतिशत वृद्धि है तो 100 में जोड़कर, प्रतिशत कमी है तो 100 में घटाकर नीचे लिखेंगे और इनटू में 100 करेंगे। इस रूप से हम लोगों का आंसर 33 1/3 हुआ, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आ जाइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलें अब 67 नंबर के क्वेश्चन में। 67 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें देखिए लिखा हुआ है एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है। यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता तो 10% की हानि। 10% हानि कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु का सेल प्राइस जो है वो 90% है। तो 90% इज इक्वल टू अगर 2/3 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हो गया 2/3 इंटू में करेंगे यहाँ बाई 90 और इंटू में कर लेंगे 100, यानी ये हम लोगों का देखिए आ गया 20 और बटे में कर लेंगे 9 इंटू 3 27। ये हम लोगों का ओरिजिनल में जो निकला वो देखिए सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस अगर 22/27 है और 20/27 है और सेल प्राइस आपका अगर देखा जाए तो आप फ्रैक्शन पे काम करते हैं। जो हमारा निर्धारित मूल्य शुरू में लिया गया था वो 1 था, तो सेल प्राइस 1 है, कॉस्ट प्राइस 22/27 है। तो यहाँ से आप प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए 1 में इसको घटा देंगे, तो 27 में 20 अगर घट जाएगा तो देखिए आ जाएगा 7/27। ये आपका हो गया प्रॉफिट।
और परसेंटेज प्रॉफिट का काम आप जानते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो सीपी आप यहाँ लाएंगे 20/27 और इंटू में कर लेंगे 100। और यहाँ से देखें तो 27 कैंसिल हो गया। 20 से आप इसको 5 बार में कैंसिल करेंगे, 7 इंटू 5, ये आंसर आप लोगों का आ गया 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर 35 जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आ गया सी यानी 35 में। आ जाइए इसके आगे हम लोग अगर बढ़ें तो 68 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 68 क्वेश्चन नंबर में कि यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 15% लाभ, दूसरे पे 15% हानि, तो पूरे व्यापार में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। जब कभी आप सेल प्राइस को इक्वल देखें, विक्रय मूल्य अगर समान है, सेल प्राइस इक्वल है, तो बस एक चीज़ पे ध्यान देना है कि कितने परसेंट का लाभ और कितने परसेंट का हानि। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है सेल प्राइस इक्वल, सेल प्राइस बराबर और x% का लाभ और x% की हानि अगर होती है, एक पर x% का लाभ दूसरे पर x% का हानि, तो व्यापार में टोटल व्यापार में ऑलवेज ही हानि होगा और वो हानि होगा x²/100% का। बस इस रूप से ऐसे क्वेश्चन को केवल आप ध्यान में रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में आ जाए, यहाँ दिया हुआ है 15% लाभ 15% हानि, तो हम लोगों को हानि होगा ये पता है क्योंकि इक्वल है आपका सेल प्राइस, और तब वो होगा x² यानी 15 का स्क्वायर बटे में कर लेंगे 100 और आंसर यहाँ से लिखेंगे 2.25% की हानि। और ये आपका 68 का आंसर दिया हुआ है डी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो हम लोगों का आंसर इस क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। इसमें देखिए एवरेज का ये क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है सोमवार, मंगलवार और बुधवार किसी भी शुरू के 3 दिन का एवरेज दिया हुआ है। डे से रिलेटेड क्वेश्चन हो ये आवश्यक नहीं है, मेन यहाँ काम है डाटा का। शुरू के 3 डाटा का एवरेज हम लोगों को दिया हुआ है 40 और अंतिम 3 का एवरेज दिया हुआ है 41। फिर आप लोगों को अगर देखा जाए तो गुरुवार का तापमान दिया हुआ है 42 और हमको सोमवार का पूछा गया। इसमें केवल ये ध्यान रखना है शुरू से कितने डाटा का यूज़ किया जा रहा है, 3 डाटा का, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। अंत से भी 3 है तो ये 3 ले लेना है और हम लोगों को योगफल में बदलाव सोचना है, इसके सम में कितने का बदलाव होगा। तो यहाँ हम लोगों को पता है कि एवरेज को जब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स से तो योगफल निकलता है। तो नंबर्स की संख्या है 3 और एवरेज में बदलाव देखिए यहाँ है 1, तो यहाँ हम लोग ये 1 अगर देखा जाए तो ये आपका आया 41 माइनस 40 से। अब 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा। ये योगफल सम में बदलाव क्यों हो गया, क्योंकि फर्स्ट डे और लास्ट डे के टेम्परेचर का डिफरेंस है दिया हुआ आपको। तो इस डिफरेंस को कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बस ये सोचना है, ये सोमवार का तापमान हमको चाहिए, हमको लास्ट डे का गुरुवार का तापमान पता था कि गुरुवार का तापमान है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमको पता है कि दोनों में यानी पहला दिन और अंतिम दिन के टेम्परेचर का डिफरेंस हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं और वो देखिए आया हुआ है 3। अब केवल ये देखना है गुरुवार जिसमें था वहाँ ज़्यादा, सोमवार जिसमें है वहाँ कम, तो एवरेज अगर कम है यानी उसका मान कम होगा। तो कम होने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे माइनस, तो 42 गुना ये माइनस कर लेंगे 3 और इसको घटा के आंसर हम लोग लिख लेंगे 39 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रूप से 69 का ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। तो 69 का आंसर आप लोग लिखेंगे डी। आज इसके बाद हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए कहा जा रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 10% गिरावट आती है तो घर में चीनी की खपत कितने % बढ़ानी होगी कि व्यय पर कोई इफेक्ट ना आए। व्यय कह लीजिए, खर्च कह लीजिए, उस पर होने वाली धनराशि का बदलाव देख लीजिए। तो धनराशि में जब कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो एक को बढ़ाएंगे, रेट अगर बढ़ेगा तो मात्रा हमको कम करना होगा। तो कितना % कम होगा या कितना % बढ़ेगा। अगर मूल्य में कमी है तो खपत बढ़ाना होगा, मूल्य में वृद्धि है तो खपत घटाना होगा। यहाँ लिखा हुआ है
चीनी के मूल्य में 10% गिरावट। तो गिरावट अगर है तो खपत बढ़ाना होगा, तो हम लोग लिखेंगे खपत में प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू। ऐसे क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना है, 10% गिरावट तो ऊपर 10 लिख लेना है। उसके बाद नीचे के लिए केवल एक चीज़ ध्यान में रखना है, यदि गिरावट है तो हम लोग नीचे 100 में घटा के लिखेंगे, अगर वृद्धि है तो नीचे 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ गिरावट कमी कहा गया है, हानि कहा जाएगा, तो यहाँ हम लोग 100 में घटा के देखिए लिख दिए 90 और इंटू में हम लोग कर दिए 100 और ये परसेंट का साइन लगा देना है। बताइए 0 0 तो कैंसिल हो गया, 100/9 लिखें या इसी को आप भाग लगाएंगे तो आंसर आया देखिए 11 1/9%। तो खपत में वृद्धि होगी 11.1/9% के, जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हम लोगों का हो गया डी। आ जाइए अब हम लोग बढ़ें क्वेश्चन नंबर 71 में। लिखा हुआ है देखिए, कक्षा में 32 लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियों का रेशियो देखिए 16 और 9 है, और पूछा जाता है कितनी फीसदी। फीसदी परसेंट का ही दूसरा नाम है, उसी को हिंदी में हम प्रतिशत भी कहते हैं, इंग्लिश में परसेंट कहते हैं, और उसी को एक दूसरी भाषा में फीसदी भी कहा जाता है। हिंदी का एक और नाम आपका फीसदी आ जाता है। जब कभी रिलेशन को परसेंटेज में बदलाव करना हो, परसेंटेज भी एक प्रकार का रिलेशन है, रेशियो भी एक प्रकार का रिलेशन है, फ्रैक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन है। रिलेशन को रिलेशन में बदलने के लिए डाटा का होना आवश्यक नहीं है। कक्षा में 32 लड़कियां हैं, 500 लड़कियां हैं, 429 लड़कियां हैं, उससे कोई मतलब इस क्वेश्चन को नहीं है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और रेशियो हमको दिया हुआ है, रेशियो देखिए हमको दिया हुआ है 16:9 का। 16 लड़की अगर है, 9 लड़का है, यानी विद्यार्थी की संख्या देखिए कितना हो गया, 16 + 9 25। हमको निकालना है लड़कियों का प्रतिशत, तो लड़कियों का परसेंटेज निकालेंगे तो लड़की की संख्या ऊपर लिख लेंगे। कक्षा में लड़की की परसेंट चाहिए तो टोटल विद्यार्थी यानी 25 को नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर लिए। काम देखिए कितना ही आसान है, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि इस रूप से ऐसे ही इस रूप से ही इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आंसर देखिए आ गया 64%। इसके बाद जो आप लोगों को आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो 71 का अगर देखा जाए तो आंसर हम लोगों का हुआ सी। 72 की बात करें, एक दर्जी के पास कहा जा रहा है 37.5 मीटर कपड़ा है। कपड़े का टोटल लेंथ दिया हुआ है जो उसके पास है, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि 1 मीटर में 8 पीस काटना है, यानी 1 मीटर में 8 टुकड़ा बनाना है। कहने का मतलब हुआ कि 1 मीटर में 8 टुकड़ा हुआ। हमको निकालना है कि इतना मीटर में कितना टुकड़ा होगा, तो 1 में अगर 8 है तो 2 में 16 होगा, 3 में 24 होगा। ये तो बताइए, आपको मल्टीप्लाई केवल कर देना है। तो बताइए इसमें अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 37 × 5 या 37.5 और इंटू में कर लेंगे 8, यही हो जाएगा टुकड़ों की कुल संख्या। गुना करना आप जान ही रहे हैं, 8 × 5 करेंगे 40, पॉइंट के कारण 0 गायब हो जाएगा, बचेगा 4। ये देखिए 56 और उसमें 4 जोड़ेंगे 60, 6 बच जाएगा। और 24 में 6 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये आपका आ गया 30, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 300, जो कि आपके ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है। तो वहाँ से आंसर हम लोग लिखेंगे इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर चलें तो हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 73 नंबर देखिए, कहता है एक बंदर गोलाकार खंबे पर 21 मीटर ऊंचा एक खंबा है, जिसमें पहले मिनट में वो 6 मीटर चढ़ जाता है, अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप डील करें, जब भी बनाना शुरू करें, तो सबसे पहला काम जो करना है कि खंभों की ऊंचाई में चढ़ने की कैपेसिटी को घटा देना है। अगर खंभों की ऊंचाई देखा जाए तो 21 है और वो एक बार में चढ़ता है 6 मीटर, तो इस कैपेसिटी को पहले घटा के और यहाँ हम लोग लिखे 15 मीटर, यानी हम लोगों को पहले 15 मीटर के बारे में सोचना है कि 15 मीटर चढ़ने में कितना वक्त वो बंदर लेता है। पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। कहने का मतलब हुआ कि 2 मिनट बाद अगर हम देखेंगे तो वो हमको नज़र आएगा 6 - 3, यानी कितने मीटर पे नज़र आएगा, 3 मीटर पे। तो 3 मीटर चढ़ने में अगर देखा जाए
तो उसको वक्त लग गया है कितने मिनट का? 2 मिनट का। हमको काम करना किस पे है? 15 पे। कैपेसिटी घटाने के बाद जो आया, तो बताए 15 मीटर चढ़ने में अगर वक्त पूछा जाएगा तो 2/3 इंटू में कर लेंगे 15। ये देखिए 5 बार में कैंसिल होगा, यानी यहाँ आंसर आया 10 मिनट। यानी 10 मिनट बाद अगर हम देखेंगे तो वो बंदर हमको 15 मीटर ऊंचाई पे दिखाई देगा। तब शेष दूरी बचा कितना? तो 21 में आप 15 को घटा देंगे तो शेष दूरी हो जाएगा कितने मीटर का? 6 मीटर का। और अब बंदर के चढ़ने की बारी है। बंदर जब चढ़ता है तो 1 ही मिनट में 6 मीटर चढ़ जाता है और बचा हुआ भी 6 मीटर है। यानी शेष समय की अगर हम लोग बात करें तो शेष समय के लिए देखे लिखेंगे 6/6। बचा हुआ भी 6 है, कैपेसिटी भी 6 है, तो 6/6 करेंगे तो देखिए कितने मिनट हो जाएगा? 1 मिनट। अब इसको आप जोड़ें, पहले लग रहा था उसको 10 मिनट, बाकी दूरी को तय करने में उसको लगा है 1 मिनट, यानी कुल समय करेंगे तो 10 + 1 कर लेंगे तो कुल समय देखिए आ जाएगा 11 मिनट, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का बी। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर के बाद हम लोग अब चर्चा करेंगे 74 नंबर क्वेश्चन पे। गौर से सारे स्टेप को आप सुनते जाएंगे, समझने का प्रयास करते जाएंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे तो वहाँ प्रयास करेंगे कि इस मेथड का हम यूज़ करें और इस मेथड से आप जल्दी बना सकते हैं। थोड़ा फास्टली काम करना है, 2-4 काम घर पे 2-4 बार प्रैक्टिस करना है कि मैंने आपको कैसे बताया है। आइए आगे हम लोग जाते हैं 74 में। 74 क्वेश्चन देखिए कहता है ABC के पास 680 रुपये बांटना है 3 आदमी में, A, B और C में। A को B का 2/3 मिले। ऐसे क्वेश्चन में रेशियो निकालना है। ये पता है आपको A को B का 2/3 यानी B × 2/3 करेंगे, तो यहाँ से आप अनुपात भी A/B निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 2:3। उसके बाद फिर देखिए हमको कहा गया है कि B को C का 1/4 मिले, तो वहाँ से हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं B अनुपात C बराबर 1:4। जब A अनुपात B पता है, B अनुपात C पता है, तो वहाँ से आप AB और C का रेशियो निकाल लें। तो AB C का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से आप देखें ऐसे क्वेश्चन में जब भी A अनुपात B हो, B अनुपात C हो, तो AB C का रेशियो निकालने के लिए इसको फर्स्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा देखिए 2। यहाँ देखिए दूसरे को इस रूप से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ होगा 3, लास्ट में फिर इस प्रकार से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो गया 12। तो रेशियो लिखेंगे 2:3:12। अब बंटवारा करना है। रेशियो में बंटवारा है, आप जानते हैं टोटल धनराशि दिया हुआ था 680, हमको चाहिए A का भी, हमको चाहिए B का भी, हमको चाहिए C का भी। तो 680 अगर है तो इसमें अगर रेशियो में टोटल दिया हुआ है तो हम लोग डिवाइड करेंगे रेशियो के टोटल से। रेशियो में जो टर्म यूज हुआ है, डाटा यूज हुआ है, देखिए है 2, 3 और 12। जिस चीज़ का डाटा होगा रेशियो के उसी चीज़ से भाग दे देना है, जो निकालना होगा रेशियो को उसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 और 3 करेंगे तो 5 आएगा, 5 और 12 देखिए 17 हो जाएगा, तो 17 से डिवाइड कर देना है। अब जो निकालना है उससे भाग देते जाएंगे, ये गुना करते जाएंगे। बताइए A का अगर चाहिए तो मल्टीप्लाई 2 से कर लेना है। 17 से ये पता है देखिए कैंसिल होता है 40 बार में, तो 40 × 2 हो जाएगा 80। उसी प्रकार B का निकालेंगे तो ये 40 तो हम लोगों का यूज़ करना ही है, इंटू में 3 कर लिए, यानी ये अगर देखें तो 120। और उसी प्रकार यहाँ 14 × 12 करेंगे तो ये हो गया हम लोगों का 480। इस रूप से आंसर हम लोगों का 80, 120 और 480 हुआ, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो हम लोगों का 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए निकल के आया बी नंबर ऑप्शन। रेशियो के बंटवारा में हमेशा ये ध्यान रखना है, जो मान दिया हुआ है रेशियो के उसी मान से भाग, जो निकालना है रेशियो के उसी मान से गुना करते हैं। इसका ज़रूरत आपको रेशियो बेस्ड सारे प्लेस पे सारे चैप्टर में मिलेगा, चाहे वो पार्टनरशिप हो जाए, एज प्रॉब्लम हो जाए, एलिगेशन हो जाए, मिक्स प्रपोर्शन हो जाए, सारे जगह ऐसा डाटा का ज़रूरत, बंटवारा का ज़रूरत आपको आते रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देंगे, जो मान दिया हुआ रहेगा रेशियो के उसी चीज़ से भाग, जो निकालना होगा रेशियो के उसी चीज़ से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आ जाइए 75 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। कहता है यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ा जाए
तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है। किसी संख्या में एक अन्य संख्या का, तो मान लीजिए x लिए, अन्य संख्या y लिए, अब y का 20% हम लोगों को जोड़ देना है। तो जब y का 20% निकालेंगे तो 20% का मतलब 20/100 हुआ, यानी 1/5 हो गया। तो हम अगर इस संख्या में x में y का 20% ऐड किए, यानी x + y/5 किए, तब कहता है कि ये संख्या जो है वो अपना वैल्यू बढ़ा देता है। कितना परसेंट? 50%। तो ये अगर x है तो 50% बढ़ाने का मतलब क्या लिखना है हम लोगों को? 150/100। यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हो गया 3x और बटे में 2। इसको 50 से कैंसिल 3 बार में करेंगे, ये 2 बार में करेंगे। x को अगर आप एक साइड कर लें तो ये देखिए इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा x/2 बराबर में हो जाएगा y/5। और यहाँ से हम लोग x अनुपात y अगर लिखें तो 2 देखिए ऊपर चला जाएगा और आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे 2:5। अब यहाँ 2:5 आपको ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसमें कौन संख्या पहले था, कौन संख्या बाद में था, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं है। यानी इसका आंसर हम लिख सकते हैं 2:5 भी, इसका आंसर लिख सकते हैं 5:2 भी। जो भी हमारे ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये आया 2:5। इसी को देखिए अगर हम y/x लिखते तो आंसर होता हम लोगों का 5:2। तो यहाँ आपके ऑप्शन नंबर सी में अगर देखा जाए तो दिया हुआ है 5:2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को आंसर बनाना है। इसके बाद हम लोग चलें 76 नंबर क्वेश्चन में। 3 कार की गति का रेशियो देखिए दिया हुआ है 2, 3 और 4, और समय का रेशियो निकालना है। और ये कह दिया गया कि समान दूरी तय करने में समय का रेशियो। जब कभी भी डिस्टेंस सेम होगा, ये ध्यान में रखना है, डिस्टेंस अगर सेम हो जाएगा तो चाल और समय विलोम में चलेगा, उल्टा में चलेगा। यानी आप तेज़ी से चलेंगे तो कम टाइम लेंगे और धीरे धीरे चलेंगे तो ज़्यादा वक्त लेंगे। तो बस ये चीज़ ध्यान में रखना है कि समय और चाल जो है वो उल्टा रेशियो में, विलोम में, व्युत्क्रम में, इन्वर्स में, रेसिप्रोकल में, जिस नाम से भी आप उसको जाने वो चलेगा। तो हम लोगों का गति का रेशियो, चाल का रेशियो, ये क्वेश्चन में देखिए मेंशन किया हुआ है कि चाल का जो अनुपात है तीनों कार का वो है 2:3:4। और ये हमको जब पता चल गया कि डिस्टेंस सेम है तो समय का रेशियो निकालना है। समय का अनुपात पता है हम लोगों को कि ये जब भी होगा तो चाल के विलोम में चलेगा, रेसिप्रोकल में। अब रेसिप्रोकल कैसे जल्दी निकालेंगे? उसके लिए बस एक चीज़ ख्याल रखना है कि जिसके सामने का टर्म लिखेंगे उसको छोड़कर बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 के सामने लिखे तो 2 को छोड़ दिए, तो कौन कौन बचा? 4 और 3, तो 4 × 3 कर लें 12। फिर 3 के सामने लिखेंगे तो 4 × 2, ये देखिए हो जाएगा 8। फिर यहाँ 3 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वो कॉमन फैक्टर है, रेशियो निकालने में कॉमन फैक्टर गायब होता है। तो 2 से कैंसिल करने पे आंसर देखिए हम लोगों को मिला 6:4:3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी 76 नंबर का आंसर जो आया वो आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 76 के बाद हम लोग बढ़े 77 नंबर क्वेश्चन की ओर। 77 में गौर से देखें तो लिखा हुआ है एक कार्य पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। 50% अधिक समय लेने का मतलब कि ये अगर 100 दिन लेगा तो ये 150 दिन लेगा। यानी टाइम का रेशियो अगर देखा जाए तो ये हो गया 3:2। यहाँ से फिर आप उसकी क्षमता का रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, क्षमता ज़्यादा तो टाइम कम, क्षमता कम तो टाइम ज़्यादा। यानी क्षमता और समय जो है वो विलोम रेशियो में चलेगा। तो अगर यहाँ देखिए समय का रेशियो 3:2 है तो क्षमता का रेशियो देखिए आ गया 2:3। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमको टाइम दिया हुआ है कि मिलकर अगर वो काम करता है तो 18 दिन लेता है, बी का निकालना। मिलकर कहा गया तो यहाँ डाटा को मिला दें आप, 2 और 3 बताइए कितने हो जाएंगे? 5 और 5, और यहाँ टाइम दिया हुआ था कितना? 18 था। 5 और गुना 18 कर लिए, ये हो गया आपका M1D1। जो फार्मूला है आप मिक्स प्रपोर्शन में देखते हैं M1D1 बराबर M2D2, तो उसी के इस्तेमाल से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। हमको पूछा गया है बी अकेले, तो बी अकेले के लिए देखें तो यहाँ हम 3 लेंगे, तो ये M2 हो गया 3, D2 हम लोगों को निकालना है।
3 से कैंसिल, देखिए ये 6 बार में करेंगे और D2 बराबर हो गया 6 गुना 5, यानी आंसर आएगा इसका देखिए कितना 30 दिन। और ये आंसर आपको जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो 77 का इस रूप से आंसर हुआ ए। 77 के बाद हम लोग चलें 78 नंबर के क्वेश्चन पे। ये ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन आप एक बार सीख रहे हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे और आगे से उसी पैटर्न को फॉलो करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप एग्जामिनेशन में अपना वक्त बचा सकें, समय बता सकें, समय के रहते काम कर सकें। आ जाइए 78 में देखिए लिखा हुआ है कि एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, परंतु छेद होने के कारण 2.1/3 छेद होगा, रिसाव होगा, लीकेज होगा, तो टंकी से पानी निकलेगा। या मान लीजिए उसके बदले कोई कह देता कि टंकी खाली करने वाला नल है, तो जब आप पानी उसमें जाएगा भी और पानी उससे निकलेगा भी, तो पानी जाएगा निकलेगा तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि जो खाली पोर्शन हुआ उसको भी भरेगा वो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपली एक चीज़ याद रखना है कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो एक फार्मूला आप इस्तेमाल कर लेंगे, xy/y माइनस x। तो x का मान यानी भरने वाला का लिख देना है, बाद में देख लेना है कि दोनों मिलके कितना था, तो 2.1/3 है, और y माइनस एक्स यानी इसका डिफरेंस लेंगे, इसको घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा 1/3। सॉल्व कर लेना है केवल, बताइए 2 और इंटू 6 और 1, देखिए यहाँ आएगा 7/3, नीचे हम लोग का 1/3 है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से देखिए आंसर आ गया 14। यानी अगर उसमें केवल रिसाव होगा तो रिसाव के माध्यम से पूरी भरी टंकी खाली हो जाएगी 14 घंटे में, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आंसर हम लोगों का हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग चलें 79 नंबर क्वेश्चन में। 79 नंबर में क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि एक आदमी अपने पुत्रों में कुछ गायों को बांटता है। कहता है किसान इन गायों के झुंड को 4 बेटों में बांटता है। पहला को दिया वो आधा, आधा को आप कह सकते हैं 1/2। दूसरे को देखिए कह रहा है देता है 1/4, और तीसरे को देता है 1/5। यहाँ जैसे ही देखें पहला को आधा, दूसरा को 1/4, तीसरा को 1/5, तो टोटल को आप ऐड कर लें। टोटल को अगर आप ऐड करते हैं तो एलसीएम इसका देखिए हो जाएगा 20। 2 से आप भाग लगाएंगे 10 हो जाएगा, प्लस 4 से भाग लगाएंगे 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखें 4 हो जाएगा, यानी 19/20। यानी इन 3 बेटों में 19/20 पार्ट गाय बट चुका है। तो अगर 19/20 बढ़ चुका तो बचा कितना, तो 20 में 19 को घटा दें, कितना आ जाएगा 1/20। और 1/20 का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, चौथे बेटे को जो दिया था बचा हुआ पार्ट कितने था 7 गाय का, तो 1/20 = 7 हो गया। तो 1 का मान देखिए 7 गुना 20 करेंगे 140 हो जाएगा। 1 कहने का मतलब होता है टोटल, जिसका मान यहाँ लिखा हुआ है n गाय, n टोटल गाय की संख्या यहाँ n था, तो इसलिए हम लोग यहाँ n बराबर अगर लिखें तो कितना लिख लेंगे 140। यानी उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में 140 गाय थे। इसी रूप से छोटे छोटे क्वेश्चन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एग्जामिनेशन में कितना जल्दी आप काम कर लेते हैं, इसके लिए इन सारी चीज़ को मौखिक करने का भी प्रयास करना है। अगर आप जल्दी जोड़ घटाव कर लेते हैं, मौखिक कर लेते हैं, तो काम और ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 80 में हम लोग चलें। कहता है न्यूनतम संख्या 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर 38, 54, 80 और 110 का रिमाइंडर देता हो। संख्या हम लोगों का दिया हुआ 48, 64, 90 और 120। न्यूनतम संख्या पूछा गया। आपको पता है कि न्यूनतम संख्या जब भी निकालते हैं जो भिन्न भिन्न संख्याओं से कैंसिल होता है, तो उसके लिए उन संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम अगर निकालेंगे हम लोग, तो एलसीएम हम लोगों को निकालना होगा 48 का, 64 का, फिर 90 है, फिर 120 है। यहाँ अगर देखें तो ये 16 गुना 3 लिखा हुआ है, यानी 2 पे पावर 4 गुना 3 है। ये अगर देखें तो 2 टू द पावर 6 है। यहाँ अगर देखें तो ये आपका 2 और इंटू 45 यानी 5 इंटू 3 का स्क्वायर है। और ये अगर देखें तो 3 इंटू 5 इंटू 2 का क्यूब है।
तो इसका अगर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो नाम से ही देखिए क्लियर है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कैंसिल हो जाता है। तो इसके लिए एलसीएम लेंगे तो 2 का सबसे बड़ा घात वाला संख्या कौन है, 6, यानी यहाँ से क्या ले लिया जाएगा 64। बाकी जब अगर 2 पे पावर 6 ले लिए तो 2 पे पावर 4 या 2 या 2 पे पावर 3 लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई नंबर 2 पे पावर 6 से कट रहा है तो 2 पे पावर 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 के स्क्वायर से भी कटेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो 3 का पावर वाला ले लेंगे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपको पता है कितना हो जाता है 9, और ये फिर देखिए यहाँ क्या हो गया 5। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 64 गुना 5 पहले कर लें तो 320 हो जाएगा, यानी 32 को मल्टीप्लाई 9 से कर लेंगे तो ये 0 लिख लेंगे। 18 देखिए रेस्ट 1 हो जाएगा, 27 एक 28 तो आ गया 2880। ये हम लोग वैसा नंबर निकाले जो दिए गए प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा डिविजिबल है, लेकिन आपको डिविजिबल संख्या निकालने के लिए नहीं कहा गया है, आपको कहा गया है वैसी संख्या निकालने के लिए जो अलग अलग रिमाइंडर छोड़ती हो। रिमाइंडर का 2 कंडीशन है, सब में समान शेषफल कहते 5, समान शेषफल 2, समान शेषफल 1, तो उसको जोड़ दिया जाता। लेकिन जब कभी रिमाइंडर अलग अलग होगा तो उसका डिफरेंस ऑलवेज सेम रहता है। जैसे यहाँ देखिए रिमाइंडर 38 है, 54 है, 80 है, 110 है, ये आपको रिमाइंडर दिया हुआ है। तो इसका अगर डिफरेंस आप देखें तो डिफरेंस सबों में सेम है। ये डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है 10 का। तो बस ये ध्यान में रखना है कि जो डिफरेंस आया उसको विभक्त होने वाली संख्या में माइनस कर देना है, घटा देना है। अगर सेम रिमाइंडर रहता तो वो जोड़ देते, अलग अलग रिमाइंडर है तो डिफरेंस देखेंगे और डिफरेंस को इसमें घटाया जाएगा, और इस रूप से हम लोगों का आंसर होगा यहाँ 2870, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 80 का आंसर हम लोगों का हो गया ए। 80 के बाद 81 नंबर पे चर्चा करें हम लोग। कहता है देखिए 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाता है तो औसत 9 हो जाता है, तो वह जोड़ी गई संख्या क्या है। यानी संख्या को शामिल कर रहे हैं, संख्या को शामिल कर रहे हैं। डिटेल भी काम करते तो केवल देख लेना है कि 7 संख्या का एवरेज 8 है, और फिर कहा गया एक और संख्या जोड़े, यानी 8 संख्या और इसका एवरेज 9 है। छोटे क्वेश्चन को तो ऐसे भी मौखिक हल कर सकते हैं, 9 गुना 8 कर लिए तो ये 8 संख्याओं का योगफल, 8 गुना 7 कर लिए तो वो हो गया 7 संख्याओं का योगफल। 8 संख्या में 7 संख्या को घटा दिए तो पता चल गया कौन सी संख्या हम ऐड किए थे, जोड़े थे। और यही जब डाटा बड़ा रहता है तो इस रूप से कैलकुलेशन आसान होता है। पहले वाला एवरेज को सिंपली लिख लेना है और बाद में ये देखना है कि एवरेज बढ़ रहा था, कितने की वृद्धि हो रही थी, 1 की। ये पता है कि 7 नंबर है, 1 नंबर आ रहा है, तो अब नंबर्स का संख्या बताइए कितना हो गया 8, और औसत में वृद्धि कितने का था 1 का। क्यों वृद्धि था, संख्या के कारण। संख्या आया, हमारे वैल्यू को बढ़ाया तो योगफल बढ़ गया तो औसत बढ़ गया। तो इसीलिए हम लोग 8 + 8 × 1 कर लिए, तो 8 × 1 8 हो जाएगा, प्लस 8 करेंगे तो 16 हो जाएगा। यही निकला हम लोगों को जोड़ी जाने वाली संख्या का मान। जोड़ी जाने वाली संख्या का मान जो 16 है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी 81 क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद अगर हम लोग चलें तो 81 के बाद हम लोग काम करेंगे 82 नंबर पे। 82 नंबर में क्वेश्चन को अगर गौर से आप पढ़ें तो कहता है किसी 2 धन संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ दिए हुए हैं 35, एलसीएम है 385, और उनमें से एक संख्या दिया हुआ है 77। आपको पता है कि 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। तो इससे अगर हम एक संख्या दिया हुआ है दूसरी संख्या निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं कि दूसरी संख्या जो होगी वो हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, और बटे में कर लेंगे हम लोग पहली संख्या। केवल वैल्यू पुट करना है और काम करना है। एग्जामिनेशन में फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, उसको तो आप ध्यान में रखेंगे, काम तो डाटा का होगा। जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो एलसीएम हम लोगों को 385 था, एचसीएफ हम लोगों का 35 था, और पहली संख्या देखिए हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में 77। अब इसको कैंसिल करें, 7 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार में, 7 से ये 11 बार में, 11 से कैंसिल किया जाएगा तो ये 35।
35 इंटू 5 आप कर लेंगे, वो रिजल्ट आपको देगा 175। तो बताइए 82 का 175 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर हम लोगों का इस क्वेश्चन का हो गया सी नंबर। छोटे छोटे क्वेश्चन को गौर करते रहना है, देखते रहना है। एलसीएम का ये बहुत ही पॉपुलर फार्मूला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर एग्जामिनेशन में आपको मिलता है, तो इसको ध्यान में हमेशा रखेंगे। फार्मूला को गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। आ जाइए अब हम लोग चर्चा करते हैं 83 नंबर। कहता है 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में हैं, प्रथम 3 का प्रोडक्ट दिया हुआ है हम लोगों को 385 और लास्ट वाले अंतिम 3 का प्रोडक्ट हम लोगों को दिया हुआ है 1001। निकालना है प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी। तो ये तो पता है हम लोगों की प्रथम अभाज्य संख्या तो इसी में होगा, और जब प्राइम नंबर से का प्रोडक्ट है तो वो किसी प्राइम नंबर से कैंसिल होगा, दूसरा से तो कैंसिल होगा नहीं। तो ऐसे संख्याओं का केवल ये सोच लेना है कि किस प्राइम नंबर से वो कैंसिल है। प्राइम नंबर पता है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब है प्राइम नंबर। 2 से कैंसिल नहीं, 3 से कैंसिल नहीं, लेकिन 5 से तो है। 5 से आप भाग लगाते हैं जिससे कट रहा है, तो 5 से आप भाग लगाएंगे 77। अब ये पता चल गया कि 7 और 11 से तीनों प्राइम नंबर तो देखिए यहाँ दिख ही रहा है। तो इसमें अगर होगा 1001 में अगर होगा भी तो इससे बड़ा प्राइम नंबर ही होगा, क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर में था, आरोही क्रम में था, तो उस पर तो काम करने का जरूरत भी हम लोगों को नहीं। हम लोगों को तीनों प्राइम नंबर 5, 7 और 11 आ गया। हमको इसमें पूछा था छोटा प्राइम नंबर, छोटी अभाज्य संख्या, तो आंसर हम लोगों का आ गया 5। और ये 5 नंबर जो दिया हुआ है ये आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी 83 क्वेश्चन का नंबर हो गया ए। चलिए इसके बाद 84 नंबर में चलें। ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, सी अनुपात डी है, ए अनुपात डी निकालना है। जब कभी ए अनुपात बी हो, बी अनुपात सी हो, सी अनुपात डी हो और आगे भी इसी प्रकार का हो, लेकिन आपको निकालना रहे पहला और अंतिम, तो इसके लिए केवल एक चीज़ ध्यान में रखना है कि सारे रेशियो को फ्रैक्शन के रूप में लिख देना है, बटे के रूप में लिख देना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। सिंपल ही काम है, उसको आप इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ ए अनुपात बी देखिए दिया हुआ था 2:3, तो हम लोग उसको लिख लेंगे 2/3 इंटू कर लेना है। बी अनुपात सी अगर देखें तो दिया हुआ है हम लोगों को 4:5, तो इसके बदले लिख लिए 4/5। फिर उसके आगे सी अनुपात डी दिया हुआ है हम लोगों को 6:7, तो इसके लिए लिख लिए 6/7। कैंसिल अगर है, कॉमन डाटा कैंसिल है, वो कैंसिल करेंगे 3 से। जैसे ये देखिए कैंसिल है, गुना कर लें। ऊपर में देखिए 2 गुना 4 गुना 2, अगर इसको आप करते हैं तो ये आपको रिजल्ट देता है 16। और नीचे में अगर देखा जाए तो ये आपका 7 गुना 5 35। तो ये अनुपात डी पूछा, तो आंसर हम लोग 16:35 लिख लिए, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 84 के बाद 85 क्वेश्चन नंबर पे चर्चा करें। कहता है एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष। महिला और पुत्री यानी 2 व्यक्ति हो गया। 2 व्यक्ति अगर हो गया और एवरेज दिया हुआ है उसका, तो उसका 21 गुना 2 कर लेंगे। 21 गुना 2 देखिए 42 हो जाएगा, यानी दोनों महिला और उसकी पुत्री मिला के 42 ईयर्स की हो गई। अब कहता है उन आयु का अनुपात 5:1। रेशियो पे देखिए हम लोग चर्चा किए हैं पीछे आज ही कि 5:1 रेशियो अगर बांटेंगे तो इस 42 में भागा देंगे, ये सम है तो रेशियो के सम से यानी 6 से भाग देंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो अगर माँ का उम्र निकालना है तो हम लोग लिखेंगे 7 × 5 यानी 35 ईयर। पुत्री का उम्र चाहिए तो 7 × 1 यानी 7 ईयर। लेकिन हम लोगों को पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद पूछा गया, जब आपके पास रिसेंट एज है माँ का भी और उसके बच्चे का भी। 5 साल बाद निकालें, ये 35 है तो 5 साल बाद 35 + 5 कर लेंगे तो 40 हो जाएगा। 7 और +5 कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद अगर अनुपात निकाला जाए तो 40:12 और 4 से इसी को आप कैंसिल करके लिख सकते हैं 10:3। और ये आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 85 क्वेश्चन नंबर का आंसर आपका हो गया ए। इसके बाद हम लोग चलें 86 नंबर क्वेश्चन में। कहता है यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिला, अथवा शब्द पे गौर करेंगे, अथवा दे देगा या दे देगा। इंग्लिश में वहीं और शब्द का इस्तेमाल करता है, तीनों सेम चीज हुआ। अथवा दे दे, या दे दे
और इंग्लिश में इसी को क्या लिखेगा, और लिखेगा। और कहने का मतलब हुआ अलग अलग। जैसे यहाँ हम इस सेंटेंस को बांट के कह सकते हैं कि 12 पुरुष काम करेगा तो भी 14 डेज लगेगा, और 18 महिला काम करेगी तो भी 14 डेज लगेगा। यानी ये संबंध निकला कि 12 पुरुष जितना काम करता है उतना ही काम 18 महिला करती है। तो हम लोग लिखेंगे 12 पुरुष बराबर 18 महिला, और यहाँ से संबंध हम लोग निकाल लिए कि 2 पुरुष जो है वो काम करता है 3 महिलाओं के बराबर। अब M2 यानी जो निकालना है वो डाटा को गौर से पढ़ें। लिखा हुआ 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर, गौर करें वहाँ तथा लिखा हुआ है और लिखा हुआ एवं लिख देगा, एंड लिख देगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ये जो निकालना है जिसको हम लोग M2 यहाँ कहेंगे, तो M2 बराबर अगर देखें तो लिखा हुआ है 8 पुरुष और 16 महिलाएं। तो यहाँ हम लोगों को एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, या तो दोनों जगह पुरुष यूनिट का इस्तेमाल करना है या तो दोनों जगह महिला यूनिट का इस्तेमाल करना है। तो बताएं 2 पुरुष बराबर 3 महिला अगर है तो 8 पुरुष के लिए तो 2 गुना 4 देखिए 8 होता है, 3 गुना 4 12 हो जाएगा। तो इसके लिए हम 12 महिला लिख सकते हैं, प्लस 16 महिला है, यानी फाइनली देखा जाए तो इसको ऐड करेंगे तो 28 महिला है। यानी हमको निकाल देना 28 महिला काम को कितने दिन में करेगी। तो 28 महिला कितने दिन में कर देगी, इसके लिए एक इन्फॉर्मेशन डाटा चाहिए हमको, जो कि क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ था कि 18 महिलाएं काम करती है 14 दिनों में। तो M1D1 अगर देखा जाए तो 18 महिलाएं 14 दिन, ये हो गया देखिए M1D1। निकाल देना है 28 महिलाएं कितना दिन, तो 28 इंटू D2 कर लें। 14 से आप इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 9 बार में, तो D2 बराबर अगर देखा जाए तो आंसर आ जाएगा 9 दिन। और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस रूप से ऐसे क्वेश्चन को आप रिलेट करके पुरुष और महिलाओं, यानी पुरुष महिला कहने का अर्थ हुआ अलग अलग क्षमता का व्यक्ति, वो पुरुष महिला रहे वो आवश्यक नहीं है, पुरुष दे दे, बच्चा दे दे, मशीन 1 दे दे, मशीन 2 दे दे, कहने का अर्थ केवल अलग अलग कैपेसिटी की बात है। नाम क्या है उस पर नहीं जाना है, कैपेसिटी को रिलेट करके M1D1 के इस्तेमाल से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ईजिली हल कर सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन में। 87 नंबर में देखिए कहा गया कि एक मर्तबान कहें, बर्तन कहें, कि उसमें ए और बी का मिश्रण है। उसमें कोई द्रव्य है, 2 द्रव्य है, जिसमें एक का नाम ए है एक का नाम बी है। कभी आपको दूध पानी दे देगा, कभी आपको स्पिरिट अल्कोहल दे देगा। वो किस चीज़ का मिश्रण है उससे मतलब नहीं है, मतलब है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखने का। यहाँ उस द्रव्य का नाम ए और बी है, न दूध है न पानी है, उसका नाम बदल के लिख दिया गया है ए और बी। तो ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का रेशियो मिश्रण में पता है हम लोगों को कि दे रखा है कितना, 4:1। तो मिश्रण में रेशियो 4:1। बाद में कहा कि 10 लीटर हम मिश्रण को निकाल दिए, बस यही गौर करने वाली बात है। 10 लीटर अगर आप मिश्रण निकालते हैं तो मिश्रण निकालने से रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। मिश्रण आप 10 लीटर निकालें, 50 लीटर निकालें, अगर मिश्रण निकलेगी तो उसमें जो वस्तु जिस रेशियो में मौजूद था उसी रेशियो में मौजूद रहेगा। और हम लोगों को यहीं से काम ध्यान में रखना है कि जितना निकाल दिया, हम लोग निकालने के बाद ही सोचेंगे कि 10 लीटर अगर निकाल दिया तो वो गायब है, हमको उस पर अभी चर्चा नहीं करना, उसका बाद में चर्चा करेंगे कि जो निकला उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ 10 लीटर निकाल दिए तो भी रेशियो कितने का है, 4:1 का। बाद में कहा गया कितना द्रव्य और मिलाया जाए, द्रव्य भी और मिलाया जाए, कि मिश्रण का रेशियो 2:3, उतना ही द्रव्य मात्रा में मिला देते हैं। तो निकाले अगर 10 थे तो मिलाए भी हम लोग 10 ही हैं, लेकिन मिलाए केवल किसको, बी को। अगर केवल बी निकलेगा या केवल बी मिलेगा तो रेशियो में परिवर्तन होगा। तो यहाँ अब बदलाव है, मिश्रण के कारण मिश्रण 10 लीटर निकल गया तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जब हम केवल द्रव्य बी को मिलाएंगे तो मिश्रण हमारा इफेक्टेड होगा, रेशियो हमारा इफेक्टेड होगा। और बाद में इफेक्टेड रेशियो जो है वो दिया हुआ है 2:3 का। अब ये ध्यान में रखना है कि मिलावट जो हो रहा है वो द्रव्य बी में हो रहा है। यहाँ अगर गौर करें तो द्रव्य बी अगर बदल रहा है तो पहला काम ये करना है कि द्रव्य ए में तो कोई बदलाव है नहीं, हम मिलाए तो द्रव्य बी को थे, तो द्रव्य ए के डाटा को इक्वल कर लेना है, बस ये चीज़ पे ध्यान रखना है। तो बताएं यहाँ द्रव्य 4 है, यहाँ 2 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जगह 4 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 4:1 ही रहने दें इसको, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4:6। यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना। अब ये वृद्धि हमको देखना है, बताइए कितने का वृद्धि है, यहाँ 5 का।
ये 5 हम लोग मिला रहे हैं तो हमारे पास मिश्रण देखिए 4 + 1 कितना है 5। तो बस ये सोचने वाला है कि जब हम 5 मिलाते हैं तो मिश्रण भी कितना रहता है 5। तो हमको तो पता था कि ये जो हम मिला रहे हैं वो कितना लीटर मिला रहे हैं 10 लीटर द्रव्य बी को। तो 10 लीटर को अगर मिलाएंगे तो 5/5 × 10 यानी मिश्रण जो था वो हम लोगों के पास था 10 लीटर। कब? जब हम लोग फेंक दिए थे 10 लीटर मिश्रण तब। तो आरंभ में मिश्रण की मात्रा अगर पूछा जाए हमसे तो आरंभ में मिश्रण की मात्रा बराबर करेंगे तो ये 10 है और जो 10 फेंक दिए थे उसको जोड़ देंगे तो बताइए आएगा कितना 20 लीटर। ये जो 20 लीटर आया ये किस चीज़ का मात्रा आया? मिश्रण का मात्रा आया जिसमें ए भी है और बी भी है। और ए और बी किस रेशियो में है? 4:1 के रेशियो में। अब इसको अगर आप 4:1 में बांट लें तो बताइए 4 और 1 में बांट देंगे तो 4 + 1 यानी 5 से भाग देंगे इसमें तो आएगा 20/5। अगर ए हमको पूछा गया तो गुना करेंगे 4 से, बी पूछा जाता तो गुना करते 1 से। हम लोगों को ए के बारे में जानकारी चाहिए तो आंसर देखिए आया 16 लीटर। तो आरंभ में मिश्रण की मात्रा पूछता तो 20 लीटर, ए की मात्रा पूछा तो 16 लीटर, बी का मात्रा पूछता तो 4 × 1 करते आंसर आ जाता 4 लीटर, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है सी नंबर में। तो 87 का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 87 के बाद हम लोग चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है देखिए कि ABCD 4 लगातार विषम पूर्ण संख्या है तो और औसत दिया हुआ है 42। 2-4 नंबर अगर है तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप सिंपली ये कर सकते हैं, एवरेज ऑलवेज बीच वाला होता है, लेकिन जब 4 नंबर रहेगा तो बीच में तो कुछ इस चारों में से कोई नहीं होगा आंसर, तो जब भी होगा तो एग्जैक्ट मिडिल वाला ले लेंगे। तो यहाँ हम लोगों को देखिए ये एवरेज दिया हुआ है 42। तो एवरेज अगर 42 है तो बस ये सोचें कि इसके बाद का जो ऑड नंबर होगा वो कौन होगा? तो 42 के बाद तो 43 ही होता है और 43 के बाद कौन होता है? 45 होता है। इसके पहले का ऑड ही क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि सीरीज के बारे में कहा जा रहा है कि सीरीज जो है वो विषम संख्याओं का सीरीज है, ऑड नंबर्स का सीरीज है। अब ये बताइए तो ये 41 हो गया और यहाँ अगर हम लोग सोचें तो ये 39 हो गया, यानी ए का मान पूछता 39 लिखते, बी का पूछेगा 41 लिखेंगे, सी का पूछेगा 43 लिखेंगे, डी का पूछेगा 45 लिखेंगे। हम लोगों को पूछा गया है कि बताइए बी और डी का गुणनफल क्या है? तो बी के बदले देखिए 41 है और डी के बदले देखिए 45 है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 हो गया, 4 बचा हुआ रहेगा, 45 × 4 करेंगे तो 180 आएगा। 180 में 4 जो बचा हुआ था उसको जोड़ लेंगे तो 1845 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन 88 का आंसर देखिए हम लोगों का आया सी। छोटे छोटे चीज़ों को बारीकी से देखना है, जैसा आपका बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है या जो टेक्निक हम आपको बता रहे हैं, अगर इस पे आप थोड़ा थोड़ा गौर करते जाएंगे तो आप अपने एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से सफल होंगे। केयर से उसको पढ़ने का देखने का ज़रूरत है और उस पर बाद में काम करने की आवश्यकता है। हमेशा एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में कभी न कभी पूछे हैं, उसको प्रैक्टिस वर्कबुक के रूप में आपके पास पहुंचाया जा रहा है। तो इसको गौर करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पे आपको घर पे वर्क करना है, इसी सेट को 2 बार 3 बार 4 बार बनाते भी रहना है। आइए हम लोग 89 नंबर में चले। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से ठीक ठीक पूर्णतया विभक्त? अब ठीक ठीक 99 से पूर्णतया विभक्त कहा गया तो इन्फिनाइट वैसा नंबर है जो 99 से कटता है। नंबर से का तो कोई काउंटिंग है नहीं कि डिफिनिट रूप से 99 करने वाला 2 संख्या होगा, 3 संख्या होगा, 50 संख्या होगा, 100 संख्या होगा, इन्फिनाइट नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को जब विभाज्यता डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन आएगी तो हमेशा ऑप्शन को देखना होगा, क्योंकि ऑप्शन ही बतलाएगा कि कौन कैंसिल होगा कौन कैंसिल नहीं होगा। विभाज्यता का नियम से हम इसको नहीं पकड़ सकते कि ये नंबर कैंसिल है या नहीं। विभाज्यता का नियम से ये पकड़ा आएगा कि कौन सा कैंसिल हो सकता है दिए गए नंबर्स में, तो नंबर का लिखना यहाँ आवश्यक हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन में हमारा है 42767। पहला ऑप्शन जो आपका ए है 42767। फिर बी नंबर में अगर हम लोग चलें तो बी नंबर में देखिए आपको लिखा हुआ है 31781।
31781, 31781। और सी नंबर अगर देखें तो सी नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है 21187। और डी नंबर अगर देखें तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 53658, 53658। अजय विभाज्यता में 99 को केवल देखना है कि कोई भी संख्या किससे कैंसिल होगा, इसके लिए नियम क्या बनाया जाए। तो उसके लिए वैसे क्वेश्चन का पहले प्राइम फैक्टर साफ करें। ये देखिए इस रूप से इसको अगर हम करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। जो एक जैसा प्राइम नंबर है उसको एक साथ आप मल्टीप्लाई कर लें तो 3 गुना 3 9 होगा, और यहाँ देखिए क्या है 11। यानी हमको मेन देखना है कि वैसा नंबर जो 9 से कैंसिल होगा और 11 से कैंसिल होगा वो निश्चित रूप से 99 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो भी नंबर दिया हुआ है इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन है 9 से भी कैंसिल, साथ ही साथ 11 से भी कैंसिल। 9 से कैंसिल करने का नियम आपको पता है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डिजिट सम करते हैं। अगर वो डिजिट सम 9 से कैंसिल हो जाता है तो वो संख्या 9 से कटेगा। जैसे यहाँ डिजिट सम करें, 4 और 2 देखिए 6 हो गया, 6 7 देखिए 13 हो गया, 13 और 6 देखिए 19 हो जाता है, और 19 में 7 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये 26 आएगा, और 26 कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ये नंबर 99 से कैंसिल नहीं है। यहाँ अगर गौर करें 3 1 4 हुआ, 4 7 11 हुआ, 11 8 19 और 1 20, ये भी 9 से कैंसिल नहीं है 20, इसलिए ये भी नहीं कटेगा। 2 और 1 3, 3 1 4, 4 8 12, 12 7 19, 19 भी नहीं कटता है 9 से, तो वो भी कैंसिल नहीं होगा 99 से। 5 और 3 देखिए 8 है, 8 और 6 देखिए 14 है, 14 और 5 देखिए 19 है, 19 और 8 27, ये 27 देखिए 9 से कैंसिल है। केवल 9 से कैंसिल होने से 99 से कैंसिल होगा, वैसा हो नहीं सकता। उसके लिए आपको नियम बताया गया कि 9 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। 9 आप चेक कर लीजिए, 11 भी चेक कर लें। 11 का नियम क्या है, अल्टरनेट का डिजिट सम करना है, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ना है। तो बोलें 8 6 14 और 5 कितना हो गया 19, इधर वाले को जोड़ेंगे, बताएं कितना हो जाएगा, 5 और 3 8। अब ये जो सम आया इसका देख लेना है डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, यानी 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो, 66 हो, तो वो संख्या 11 से कटेगा। यहाँ डिफरेंस देखिए 11 का है, यानी वो 11 से भी कटेगा। और 11 से भी कैंसिल है, साथ ही साथ 9 से भी कैंसिल है, इसका मतलब हुआ कि वो संख्या 99 से पूरा कैंसिल होगा। और तब यहाँ हम लोग आंसर बनाएंगे डी को। तो 89 का आंसर हम लोगों का हो गया डी। 90 नंबर में चलें, 4/5 लिखा हुआ है, फिर देखिए 6/7 लिखा हुआ है। फ्रैक्शन है जिसमें हमको तुलना करना है यहाँ कि कौन सा भिन्न पहला है या सब दूसरा है या तीसरा है या सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है। यह दे देगा क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि अवरोही क्रम कहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर कहिए, घटते क्रम कहिए। तो यहाँ जैसे 4/5 लिख दिया। फिर देखिए हम लोगों का 6/7 है, 2/9 है। फिर उसके आगे अगर देखें तो 2 और फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, 9/11 और 3/8 का, 9/11 3/8 का। भिन्न में या तो आप डिनोमिनेटर को इक्वल करके काम कर सकते हैं या तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके काम कर सकते हैं, लेकिन इस रूप से अगर काम करेंगे तो वक्त आपको ज़्यादा लगेगा। 5 भिन्न दिया हुआ अवरोही में सजाए हैं, यानी बड़ा से छोटा की तरफ गए हैं। हमको पूछा गया है चौथा भिन्न कौन है। तो अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप सजाते हैं तो बड़ा से छोटा की ओर जाते हैं, तो चौथे प्लेस पे कौन आएगा, जो दूसरा सबसे छोटा भिन्न होगा। तो दूसरा सबसे छोटा भिन्न निकालने के लिए हमको पहले सबसे छोटा भिन्न चाहिए। तो भिन्न को कंपेयर करने के लिए हम लोग केवल एक चीज़ करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डाटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते जाते हैं किस साइड का बड़ा आया किस साइड का छोटा आया। जैसे यहाँ देखें 6 गुना 5 करेंगे 30 और 7 गुना 4 करेंगे 28, तो ये 28 है और यहाँ कितना है 30। जिस साइड का बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिस साइड का छोटा वो भिन्न छोटा। यानी इस दोनों में पूछा जाए कि छोटा भिन्न कौन, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4/5। लेकिन यहाँ हम लोगों को सीखना है कि हमको जब सबसे छोटा चाहिए तो सबसे छोटा तो ये होगा कि नहीं होगा, ये तो आगे चेक भी करना है, क्योंकि अभी तो केवल इससे ये छोटा है, तो आगे के सारे फ्रैक्शन से इसको चेक करना होगा। तो इसके लिए बस ये चीज़ गौर करना है, यही काम हमको मौखिक करते जाना है। जैसे इससे चेक कर लिए तो छोटा चाहिए तो बड़ा को छोड़ते जाएंगे, जैसे इस भिन्न को छोड़ लिए। अब यहाँ से काम फिर करें इस दोनों डाटा का, 9 गुना 4 36, 5 गुना 2 10। तो ये देखिए 10 छोटा होगा तो 36 को हम छोड़ देते हैं यहाँ,
36 को छोड़ दिए। अब इस दोनों को करें, ये देखिए 22 होगा, ये देखिए 81 होगा। तो 81 यानी बड़ा को छोड़ते जाना, छोटा निकालने के लिए बड़ा को छोड़ते जाना। अब इसका काम कर लिए, देखिए 16 है, ये देखिए 27 है, तो ये छूट गया। तो 2/9 आंसर लिखते तब जब कहा जाता सबसे छोटा भिन्न बताइए, सबसे लास्ट बताइए, पांचवा भिन्न बताइए, तो आंसर लिखते। लेकिन हमको सेकंड लास्ट निकालना है, आरोही वाला, यानी दूसरा सबसे छोटा। तो दूसरा सबसे छोटा के लिए जब हम लोग काम करेंगे तब इसमें से चौथा भिन्न, ये 8 गुना 2 16 आ गया, और दूसरा सबसे छोटा भिन्न जब करें, अब इस चारों का काम करें, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो सबसे छोटा भिन्न है। अब इस पर अगर काम करें फिर से, 28 हुआ, ये 30 हुआ, तो देखिए इसको छोड़े। 11 गुना 4 44 है, ये 45 है, तो इसको छोड़ दिए। 8 गुना 4 देखिए 32, 32, और ये देखिए 15 आ रहा है, तो 32 छूट गया। तो बताइए सबसे छोटा भिन्न, दूसरा सबसे छोटा भिन्न जो आया वो कौन सा आया? 3/8। तो यहाँ से हम लोग काम कर लिए, आंसर हो गया 3/8, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। और नहीं तो फिर काम करते डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, डेसिमल के बाद 2 अंक तक, 3 अंक तक, 4 अंक तक, 5 अंक तक, या फिर डिनोमिनेटर को इक्वल करके कर सकते हैं। लेकिन कोई भी काम करेंगे तो इससे ज़्यादा वक्त आपको लगेगा, इस रूप से इसको बनाएंगे। आ जाए 91 नंबर देखें। कहता है एक रेलगाड़ी 45 की गति से 110 मीटर 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार किया। बिजली के खंभा को पार करने में कितना सेकंड लेगा? 45 के स्पीड से अगर चलेगा तो 60 सेकंड में कितना चलेगा? तो ये आपको पता है किलोमीटर पर आवर को। ट्रेन का क्वेश्चन जब भी होगा तो उसमें आपको हमेशा ज़रूरत आएगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना। ये आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो बताएं 45 किलोमीटर पर आवर था, इसको 5/18 से गुणा कर लिए, तो ये देखिए आ गया 25 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 25 मीटर। अब 60 सेकंड अगर वो चलेगा तो टोटल डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, चाल गुना समय हो जाता है। इसको गुना अगर कर लें हम लोग तो देखिए आ जाएगा 1500 मीटर। तो ये 1500 मीटर क्या है? तो 1500 मीटर हम लोग डिस्टेंस निकाले, दूरी निकाले, और दूरी का मतलब होता है ट्रेन वाले क्वेश्चन में लंबाई का योग। यानी ट्रेन अगर कोई लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को पार करती है तो मूलतः अपनी ही लंबाई, ऑब्जेक्ट को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसकी लंबाई के योगफल को पार करेगी। यानी यहाँ इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म में मिला के आया 1500, जिसमें प्लेटफॉर्म तो पता था कि वो है 100 मीटर का। तो ट्रेन की लंबाई अगर निकालते हम लोग तो 1500 माइनस में कर लेते 100, और ये हो जाता 1400। अब यहाँ ये सीखना, यानी ट्रेन का लंबाई पूछता था, आंसर हो जाता 1400 मीटर। लेकिन हमको पूछा गया कि ट्रेन बिजली के खंभा को कितना समय में पार करेगी। तो बिजली के खंभा को जब कभी पार करेगी ट्रेन तो ओरिजिनल में अपनी ही लंबाई पार करेगी, क्योंकि बिजली के लंबा में तो विड्थ है नहीं, चौड़ाई है नहीं। तो अपनी लंबाई यानी कितना हो जाएगा? 1400 मीटर। ये हो गया दूरी का काम करने लगा। और स्पीड तो पता ही है कितना है ट्रेन का, 25। तो इससे भाग लगाएंगे, तो बताएं 25 से भाग लगाएंगे तो पहले 5 बार में 125 हो जाएगा, बच जाएगा आपको 150। 140 में अगर आप 125 घटाएंगे 15, आइए 0 आ जाएगा तो 150, तो फिर 6 बार में कैंसिल हो जाएगा ये। तो आंसर आएगा इसका कितना? 56 सेकेंड। एक मिनट देखेंगे, ये 25 गुना 60 किए थे, 1500 हो गया था। 1500 में 100 को हटाए 1400 हो गया था। 1400 में 25 से भाग लगाए, 25 से ये 5 बार में लगाए तो कितना आया? 125। और 25 140 में 125 को अगर आप घटा लेते हैं तो ये 1500 हो जाता है। तो इसका आंसर आ गया आपका कितना? 56 सेकेंड। अब आगे बढ़े हम लोग। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग चलें तो नंबर चलते हैं 92 में। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन जो है वो 92 नंबर का है। 92 नंबर में अगर देखा जाए तो देखिए लिखा हुआ है हम लोगों को 92। ये पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। यहाँ देखिए हम लोगों का एक मिसिंग चीज़ आ गया था, ये था कितना? 9 से इसको कैंसिल किए थे, लेकिन यहाँ 2 था, इसलिए इसका आंसर नहीं मिल रहा था हम लोगों का। और ये देखिए 25/2 यानी ये हो गया
12 पॉइंट या 25/2 कर सकते हैं आप मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से देखें वही काम करेंगे, केवल वो डाटा मिसिंग थोड़ा सा हो गया था, यहाँ से कर लेंगे। तब बताएं 25, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 30 बार में हो जाएगा, और तब आप इसको 25 गुना 30 करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 750। और यहाँ देखें 750 में थोड़ा सा केयर से काम करेंगे, ये तो थोड़ी सी गलती आगे आपके आंसर पे इफेक्ट डाल देती है, उसको गौर किए रहना है। 750 में 100 को देखिए अगर हम घटाते हैं तो फिर ये हम लोग को रिजल्ट देता है 650, और तब यहाँ हम लोग करेंगे 650, 25/2 करेंगे, 2 देखिए ऊपर चला जाएगा। 25 से इसको जब कैंसिल आप करेंगे तो पहले 2 बार में फिर 6 बार में, और 26 गुना 2 यानी इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा कितना 52 सेकेंड का। थोड़ा एक जगह मिसिंग हो गया था, उसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। आ जाए अब इसके बाद 52 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो गया हमारा बी। तो इस रूप से 91 नंबर का आंसर हम लोगों का हो गया बी। 92 नंबर पे बात करें हम लोग। 92 में देखिए कहा जा रहा है 18 व्यक्ति 6 घंटे करके 30 दिन में एक काम बनाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मिक्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो, M1D1 का इस्तेमाल करें। M1D1 फार्मूला आप जानते हैं, ये M शो करता है आदमी को, D हो गया डे, H हो गया आवर, W हो गया काम। एक साइड इन्फॉर्मेशन डाटा पुट कर देना है, एक साइड क्वेश्चन डाटा पुट कर देना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, सिंपली चीज़ है। जैसे यहाँ कहा गया 18 व्यक्ति 6 घंटा काम किया, स्वभाव 1 को 30 दिन में बना दिया। तो M1 में हम 18 लिख लिए, 30 दिन है तो 30 लिख लिए, 6 घंटा था 6 लिख दिए, एक स्वभाव 1 बना दिया तो 1 लिख दिए। इसके आगे बढ़े तो फिर हमसे पूछा जा रहा है कि उससे 16 गुना ज़्यादा है स्वभाव 1 का लें, तो 16 गुना ज़्यादा है तो यहाँ 1 लिए तो यहाँ 16 ले लिए। उसके बाद देखिए कहता है प्रतिदिन 6 घंटा काम के 27 दिन में पूरा करना है, कितना है आदमी, तो M2 कर लेते हैं, 27 कर लेते हैं, फिर यहाँ भी 6 घंटा ही दिया हुआ था तो 6 घंटा लिख लेते हैं, और कैंसिल करना है, आंसर निकालना है। बताइए देखिए 6 से 6 देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 9 से कैंसिल करें तो ये 3 बार में, 9 से ये 2 बार में, और 3 से फिर इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 10 बार में। तो M2 बराबर अगर देखेंगे तो 16 गुना 10 गुना 2 करेंगे, और ये रिजल्ट हम लोगों का आ गया 320, यानी 320 आदमी 16 गुना स्वभाव 1 को बना देगा नियत टाइम में, जो कि पूछा जा रहा है। और ये 320 जो है आपके ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है ए में, तो 92 का आंसर आप देंगे ए। इसके बाद 93 क्वेश्चन नंबर पे अगर हम लोग चलें तो कहता है 3850 रुपया 4% की दर से 7 वर्ष के बाद कितना साधारण ब्याज देगा। साधारण ब्याज का तो सिंपल फार्मूला ही है, उसके लिए तो विशेष टेक्निक का भी जरूरत नहीं है। PRT/100 केवल गुना भाग करना है, यानी 3850 रुपया का 4% से देखेंगे तो 3850 गुना 4 कर लिए, 7 वर्ष है, बटे में 100 कर लिए, PRT/100 यही हम लोगों का ऐसा ही हो जाएगा। कैंसिल करना है, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 5 बार में, 5 से इसको कैंसिल अगर करेंगे तो पहले 7 बार में फिर 7 बार में कर लेंगे। 7 गुना 2 करेंगे तो 7 गुना 2 14 हो जाएगा, 14 गुना 7 करेंगे 98, रेस्ट देखिए 9 हो जाएगा। फिर 98 में 9 को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो 98 और 9 आ जाएगा 107, तो आंसर हो गया 1078 रुपया, यही हमारा SI हो गया। 94 में देखें कहता है एक संख्या के 25% और उसी संख्या के 10% का योग 511। 25% और 10% को जोड़ लें तो 25% और 10% अगर आप ऐड करेंगे तो वो बताएं कितना हो जाएगा 35%। 25% और 10% का योग कितना हो जाएगा 35%, और उसका वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 511, तो 35% बराबर 511 दिया हुआ है। अगर पूछ देता संख्या क्या है, संख्या कहने का मतलब होता कि 100% हमसे पूछा जा रहा है, तो अगर 100% पूछता, संख्या पूछता तो हम लोग 100% निकाल लेते, लेकिन हम लोग को पूछा गया मात्र कितना %, 15%। तो 15% का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या क्या आ जाएगा 511 बटे में 35 गुना में 15, कैंसिल कर लें 5 से 3 बार में, 5 से 7 बार में, 7 से देखिए करेंगे 7 7 49, फिर 3 बार में 3 3 आई 9, आंसर देखिए हम लोगों का आया कितना 219। छोटे छोटे चीज़ से इक्विवेलेंट ऑफ परसेंटेज से इसको आप इजीली बना सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो क्वेश्चन देखिए है 95, क्वेश्चन नंबर 95 में CI से रिलेटेड क्वेश्चन है। CI में डाटा भरा होगा तो थोड़ा गुना भाग करना होगा, तो गुना भाग करने के लिए भी आपको टेक्निक्स सीखने होंगे। यहाँ आपका डिस्कशन क्लास में
गुणा भाग के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल टेक्निक्स, सारे टेक्निक्स बताया नहीं जा सकता है, तो जो प्रोसेस आप जानते होंगे उस रूप से करेंगे। कभी अगर वैसा वक्त आया कुछ सीखने का तो गुणा भाग पे हम लोग चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि जल्दी कैसे गुणा भाग किया जाता है। तत्काल के लिए काम देखा जाए, हम लोग अपने क्वेश्चन पे लौटें तो क्वेश्चन 95 नंबर में देखिए दिया हुआ है 6100 रुपये का 14% से 2 वर्ष का CI केवल चाहिए। तत्काल के लिए ध्यान दें 14% है और 2 वर्ष का CI। तो CI कहने का मतलब ब्याज पे ब्याज हम लेते हैं, यानी एक बार 14% अब फिर जो 14 जमा हुआ उस पर भी आ जाएगा। तो जब भी 2 बार कोई डाटा को आप बढ़ाते हैं तो उसके लिए आप सिंपली एक फार्मूला इस रूप से याद रख सकते हैं, x + y + xy/100। ये डाटा अलग अलग भी हो सकता है, डाटा सेम भी हो सकता है, 10% 15% भी हो सकता है, 12% 18% भी हो सकता है, तो 12% 12% भी हो सकता है। तो अगर दोनों सेम रहेगा तो y के बदले भी वही मान ले लेंगे जो x का मान रहेगा। तो हम लोग यहाँ अब इसको अगर पुट करें वैल्यू को तो हमको दिया हुआ था रेट देखिए 14%। तो कुल ब्याज दर यानी टोटल जो इंटरेस्ट जमा होगा वो 14% और 14% का 2 बार काम करने पे आएगा। तो 14% प्रति वर्ष था, पहला वर्ष के लिए भी 14 लिखाया, दूसरा के लिए भी 14 लिखाया और यहाँ क्या करेंगे 14 × 14/100, यही टोटल इंटरेस्ट आपके पास आ गया। तो ये देखिए 28 है, यहाँ बताएं 196/100 करेंगे 1.96 हो जाएगा, यानी टोटल देखा जाए तो 29.96% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ से देख लें इंटरेस्ट किसका मिलता है, मूलधन का मिलता है। तो मूलधन कितना है वो आपको दिया हुआ है 6100 रुपये। तो इसका आप CI अगर निकालते हैं तो सिंपली देखिए CI के लिए क्या करेंगे हम लोग 6100 का 29.96% कहेंगे। परसेंट के कारण 00 कैंसिल होगा यानी 61 और यहाँ लिखाएगा 2996 रुपया। इसको गुना कर लेंगे हम लोग, यही हम लोगों का जो है हो जाएगा CI का वैल्यू। तो इतना परसेंट, अगर ये तो पॉइंट के कारण गया हुआ परसेंट रहेगा, परसेंट के बदले आप चाहे नीचे 100 लिख लें या 2 अंक पहले डेसिमल रहने देते, यहाँ हम लोग चाहें तो पॉइंट लगा लें जैसा भी रहता। अब इसको 61 इंटू क्या कर लेना हम लोगों को 29. इसको अगर आप चाहें तो केवल ऑप्शन से भी आप गुना भाग जल्दी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें 1 है और 6 है, यानी इसका जो भी प्रोडक्ट होगा उसका निश्चित रूप से यूनिट प्लेस 6 होगा। अब आप अपने ऑप्शन में अगर देखें तो 6 यूनिट प्लेस वाला एक ही ऑप्शन आपके पास है, कौन सा, पहला ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है 1827.56। तो निश्चित रूप से जब हमारा यूनिट प्लेस यहाँ से मैच होगा और इसको छोड़कर और यूनिट प्लेस कहीं है नहीं तो उसको आंसर बनाना है, गुना करने में वक्त देना नहीं है। तो ये चीज़ आपको टाइम भी बचा सकता है इस रूप का अगर ऑप्शन रहा तो यहाँ आंसर हम लोगों का 1827.56 यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट आ जाए। इसके बाद अगर चलें 95 के बाद तो अब हम लोग चर्चा करेंगे 96 नंबर के क्वेश्चन पे। 96 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये आपका देखिए लिखा हुआ है कि एक नगर में 80% वयस्क है, पुरुष और महिला का रेशियो 9:7 है। वयस्क महिला का संख्या दिया हुआ है, कुल जनसंख्या पूछ रहा है। तो पहले जो डाटा दिया हुआ है वहाँ से हम लोग बढ़े। हमको महिलाओं का डाटा देखिए दिया हुआ है 4.2 लाख और साथ ही साथ पुरुष और महिला का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है कि पुरुष और महिला का जो रेशियो है वो रेशियो क्वेश्चन में देखिए मेंशन किया हुआ है 9:7। तो रेशियो का आज भी 2-3 क्वेश्चन में हम लोग यूज किए कि अगर 9:7 पुरुष और महिला का रेशियो जिसमें महिलाओं की संख्या दिया हुआ है तो अगर हम टोटल जनसंख्या निकालना चाहते तो इस 4.2 में भागा देखिए 7 से देते और टोटल निकालना है तो 9 और 7 16 से मल्टीप्लाई कर लेते। 7 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए 0.6 होगा और 16 गुना 6 करेंगे तो 96 यानी 9.6 लाख जनसंख्या आया टोटल। कैसा टोटल, तो वयस्कों में, क्योंकि वयस्क को ही पुरुष और महिला में बांटा गया है। तो ये जो आप डाटा निकाले ये किस प्रकार का डाटा हुआ, वयस्क का डाटा हुआ। लेकिन हमको पूछ रहा है कुल जनसंख्या, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 80% वयस्क है, तो यानी ये जो वैल्यू है ये 80% का हो गया। तो अब आप काम करें 80% बराबर 9.6 टोटल पूछा जा रहा है तो हम 100% निकालेंगे। तो 9.6 बटे में करेंगे 80 इंटू में कर लेंगे 100। तो ये देखें 1 0 1 0 तो कैंसिल हो गया
और यहाँ पॉइंट के कारण 0 भी गायब हो जाएगा, तो 96/8 हो जाएगा। और 8 से अगर आप कैंसिल इसको करते हैं तो ये देखिए कितना बार में हो जाएगा, 12 बार में। तो आंसर जो हम लोगों को आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 लाख का। और 12 लाख जो है वो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में, यानी 96 का आंसर हो गया आपका कितना, ए नंबर। 96 के बाद चर्चा अगर हम लोग करें 97 नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को बस गौर से देखते रहना। जैसे अभी CI का क्वेश्चन देखे या इस रूप का क्वेश्चन देखे तो इसको फिर आगे हम लोग को ये समस्या ना आए, इसके लिए 1-2 बार घर पे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस से ही आपको आगे बढ़ना है, वही चीज़ आपको सफलता दिलाता है। प्रैक्टिस से हमेशा करते रहें, आ जाए। इसके बाद हम लोग देखें तो 97 नंबर क्वेश्चन में चलें। कहता है 4 क्रमिक विषम संख्या का औसत आरोही क्रम में तीसरा। आज भी इस पे देखिए चर्चा किए थे, एक क्वेश्चन में मिला था। यहाँ विषम संख्याओं का औसत दे रहा है, तो 4 संख्या अगर है तो यहाँ बीच में एग्जैक्ट मिडिल में तो नंबर इसमें से कोई नहीं होगा, लेकिन जब एवरेज है तो वो तो बीच में आएगा ही। ये हमारा देखिए कौन सा है, 106। अब ये जब हमारा 106 है और असेंडिंग में लिखा हुआ भी है, असेंडिंग में लिखा होने का मतलब इसके बाद का जो ऑड नंबर होगा, बाद का नंबर कौन होगा, 107, वो यहाँ होगा। 109 यहाँ होगा। यहाँ अगर लिखना होता तो इसके पहले का ऑड नंबर कितना लिखते, 105 लिखते, उसके पहले का 103 लिखते। लेकिन आपको जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कौन सा, तीसरी संख्या। तो तीसरा प्लेस तो इसके बाद देखिए यहाँ आ रहा है कितना, 107। तो आंसर हम लोग लिखे कितना, 107। 98 नंबर में आ जाए। कहता है एक द्विअंकीय संख्या के आंकड़ों को फिर हम लोगों को कहा गया है परस्पर बदलते हैं तो मूल संख्या से 36 कम, जिसमें मूल संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान से दोगुना। बस इस लाइन को देखना है और ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को बना लेना है। हमको कहा गया है मूल संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का 2 गुना है। और संख्या ऑप्शन अगर गौर से आप देखें तो संख्या जो आपको 98 में दिया हुआ है ऑप्शन, वो पहला ऑप्शन बताएं क्या लिखा हुआ है, 84। दूसरा बताइए क्या लिखा हुआ है, 48। बनाने का तो लॉन्ग प्रोसेस आपके पास, इकाई दहाई मान के इसको काम कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट आप ऑप्शन से बनाएं, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। कहा गया है इकाई का संख्या दहाई का दुगुना। तो यहाँ बताइए इकाई पे 4 है तो ये 8 का तो दुगुना है नहीं, तो ये गायब हो गया। 4 का दुगुना है, 3 का दुगुना है, 2 का दुगुना, ये तीनों में कोई भी हो सकता है। अब इसको देखते हैं कि अगर ये पलटेगा तो उसमें क्या होना चाहिए, 36 अधिक हो जाना चाहिए। तो 36 अधिक है, इसको पलटें तो ये कितना, 84। और डिफरेंस भी अगर देखेंगे तो कितने का आ गया, 36 का। 14 में 8 घटाएंगे 6 होगा, 7 में 4 घटाएंगे 3 होगा। तो 36 का डिफरेंस भी आ रहा है और बाकी कंडीशन भी पूरा कर रहा है, तो आंसर हम लोगों का भी होगी। अब एक आंसर आ गया तो आगे चेक करने का जरूरत है नहीं। अगर यहाँ से आंसर नहीं निकलता तो आगे हम लोग बढ़ते और चेक करते। तो आंसर हम लोगों का इस रूप से इस क्वेश्चन का देखिए कौन सा हो गया, बी। तो 98 का आंसर आप लोग लिखेंगे बी। 98 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 पे चलें। कहता है श्री हरि ने 12% की दर से साधारण ब्याज इतने रुपए की राशि निवेश किया, 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। तो कितनी राशि मिलेगी अगर पूछा गया तो 12% है साधारण ब्याज की दर पे, 7 वर्ष बाद राशि का मतलब मिश्रधन अमाउंट हो गया। तो पहले जोड़ लें, 12 है और 7 है, तो 12 गुना 7 कितना हो गया, 84, यानी 84% SI है। तो 84% अगर SI है तो इंटरेस्ट जो होगा वो 84 होगा और मूलधन जो है वो 100% है। तो अमाउंट अगर आप निकालते हैं, मिश्रधन निकालते हैं, तो उसके लिए मूलधन में SI को ऐड करते हैं। तो 100 + 84 कितना हो गया, 184%। तो हम लोगों को दिया हुआ है दर पर इतने रुपए की निवेश किया, यानी मूलधन दिया हुआ, निवेश की गई राशि का मतलब हुआ मूलधन, मूलधन दिया हुआ है। तो मूलधन हम लोगों को देखिए दिया हुआ है कितना, 22,400। तो 100% का वैल्यू हो गया 22,400। अगर केवल हम आपसे पूछते कि इंटरेस्ट बताइए, SI बताइए, तो SI अगर कहा गया तो SI के लिए 84% निकालते, लेकिन अमाउंट की बात हो रही है तो अमाउंट के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, 184%। तो 184% अगर हम यहाँ से लिखें तो 184% का वैल्यू बताइए क्या हो गया, 22,400 बटे में करेंगे 100, गुना में कर लेंगे 184, 00 ये कैंसिल हो गया। और तब हम लोग गुना करेंगे 224 को और 184 को। 3 अंकों वाली संख्या से आप गुना यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ कितना गुणनफल आएगा इसको आप इजीली वहाँ से निकाल सकते हैं।
हम गुणा करके इस नंबर को ऐसे डिटेल बता ही देते हैं, ताकि यहाँ आप ये ध्यान दें। ऐसे संख्या को थोड़ा इस प्रोसेस को सीख लें। 4 गुना 4 देखिए 16 कर लेना है, एक बच गया। यहाँ देखेंगे, देखिए ये 8 होगा, ये 32, 8 40 और 1 41 रेस्ट 4 हो जाएगा। इसमें आएंगे तो ये 8 है, यहाँ देखिए 16 है, 24 है, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 24 4 28 और 4 देखिए 32, रेस्ट में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे तो ये 16 है, ये 2 है, तो 16 और 2 18 और 3 18 में जोड़ेंगे। 18 में 3 को जोड़ा जाएगा तो 21, रेस्ट बच जाएगा 2, और फिर हम लोग 2 और 2 को जोड़ेंगे तो इस रूप से आंसर जो आएगा 41216। 41216 आपके ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग आंसर जो देंगे वो डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हम लोग लास्ट अब 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कहता है एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर। आधा कहने का मतलब होता है 50%। आप इसको फ्रैक्शन से बना सकते हैं, परसेंट से बना सकते हैं। परसेंट अगर पहला संख्या x ले लें और दूसरा संख्या y ले लें तो x का बताइए क्या लिखा गया, आधा। आधा को हम लोग कितना परसेंट लिखे, 50%। कहता है दूसरी संख्या के 65% के बराबर। सॉरी, दूसरा संख्या y लिए तो y का 65% और यहाँ इक्वल कर दिए। परसेंट से परसेंट देखिए कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल, ये 10 बार में, 5 से ये 13 बार में। अब पूछा गया हमसे पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः क्या अनुपात है, पहला और दूसरा का रेशियो। पहला संख्या x था, दूसरा संख्या y है, तो x अनुपात y जब करेंगे 10 देखिए यहाँ चला जाएगा, यानी आंसर यहाँ से कितना आएगा, 13 अनुपात 10। तो इस रूप से ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। तो 100 नंबर का जो ऑप्शन था, आंसर था, वो हम लोगों का आया देखिए कितना, डी नंबर। तो 100 का आंसर हुआ हम लोगों का डी। हमेशा क्वेश्चन बनाने में हम लोग आज थोड़ा स्लोली भी काम किए, फिर भी देखिए निश्चित समय से थोड़ा बहुत वक्त ज़्यादा लगा, वो इसलिए कि आप सही ढंग से समझ सकें। वक्त रहते आपको काम करना है, आपको फास्टली काम करना है। जब कभी भी टेस्ट बनाएं तो काइंडली टाइम का ध्यान रखें कि हमको इतना मिनट जितना एग्जामिनेशन में समय दिया जाता है उस वक्त में ही हम अपने काम को पूरा करें। आपको फास्ट चलना है, आपको समझाने नहीं, आपको बनाना है। आप फास्टली उस पर प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग इस सेट को आज पूरा किए। इसी रूप से इस टेस्ट सीरीज का आगे का जितना भी सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 सब के डिस्कशन में हम आपके साथ शामिल रहेंगे। मैथ पेपर को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, सारा टॉपिक उस पर डिस्कस करते जाएंगे। हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन। सभी लोगों का दिन शुभ हो। हम लोग मिलेंगे और सेट 2 पे अगले क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।